अब तक आप लोगों को ये खबर मिल चुकी होगी कि ईरान के ऊपर इजराइल ने हमला कर दिया है और इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। स्क्रीन पे एक ट्वीट देख रहे हैं, सिद्धांत सिब्बल बड़े पत्रकार हैं, इनका ट्वीट है। चूंकि युद्ध का समय है तो मैं कोशिश करूंगी कि वही खबर सामने आए जो खबर सही और विश्वसनीय स्रोतों से हो। अभी तो बहुत तरह की खबर आएंगी। यहाँ पर अमेरिका ने एक स्टेटमेंट जारी किया है, मार्को रूबियो ने, कि आज इजराइल ने यूनिलेटरल एक्शन लिया है ईरान के ऊपर, यानी अकेला एक्शन लिया है। हम इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं, न तो ईरान के ऊपर और न कुछ। हमारी टॉप प्रायोरिटी है हमारे अमेरिकन लोगों और अमेरिकन फोर्सेस जो हैं, बल हैं, उनकी रक्षा करना। इजराइल ने हमें विश्वास दिलाया है कि उनका जो ये एक्शन है सेल्फ डिफेंस के लिए ये बहुत जरूरी था। प्रेसिडेंट ट्रंप और उनका एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने जो नेसेसरी स्टेप्स होते हैं अपने फोर्स को, अपने सेना को सुरक्षित रखने के लिए, वो हमने करना शुरू कर दिया है। हमने अपने क्लोज रीजनल पार्टनर्स से बातचीत करना शुरू कर दिया है और मुझे क्लियर कहना होगा, ईरान हमें टारगेट करने की कोशिश ना करे और न ही अमेरिका के किसी फोर्स या इंटरेस्ट को टारगेट करे। अब ये आपको कुछ कुछ बातें समझ में आ रही होगी। इजराइल और ईरान की इस लड़ाई में, जो मैंने कल की वीडियो में बताया भी था कि यहाँ पाक के साथ खेला हो गया, एक चिकन गेम चल रहा है और इस चिकन गेम में क्या पाकिस्तान भी निशाने पर आने वाला है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आप में से कईयों ने कल की मेरी वीडियो देखी थी जिसमें मैंने कहा था कि पाक के संग खेला हो गया। जनरल मुनीर को बुलाना ये एक बड़े प्लान का हिस्सा है। स्क्रीन पर बिजनेस टुडे की इस खबर को देखिए। जनरल कुरिल्ला ने आखिरकार यहाँ साफ कर दिया, ईरान को हैंडल करने के लिए उन्हें पाकिस्तान की जरूरत है। और ये बात मैंने कल भी कही थी कि यहाँ एक बड़े गेम में पाकिस्तान फंस रहा है। ईरान के ऊपर अचानक से हमला कर दिया इजराइल ने। हालांकि ये अचानक से हमला नहीं है, क्योंकि मीडिया पहले ही इसका आगाह होना शुरू हो गया था। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने लोगों को निकालना भी शुरू कर दिया था। यहाँ पर जो हमला किया गया है, कहा जा रहा है खास तौर पर जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं ईरान के, उन इलाकों पर हमला किया गया। नानताज जैसी साइट्स पर हमला किया गया और हमले के बाद धुआं होता हुआ पूरी स्थिति दिखी है। और इन सब के बीच में सबसे बड़ी चीज कि काफी बड़े लोग इसमें मारे गए हैं, जिनमें इनके सेना के चीफ भी थे और सेना के चीफ के साथ साथ बड़ी संख्या में वैज्ञानिक भी मारे गए हैं। स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं, ये है खामनेई, जो कि सर्वोच्च धर्मगुरु है। खामनेई ने क्या ट्वीट किया? खामनेई ने कहा कि इन्होंने जो हमला किया है, इस हमले का वो उत्तर देंगे। उन्होंने कहा कि यहूदी देश ने एक बार फिर अपने नफरती स्वभाव को और हत्यारी प्रवृत्ति को दिखलाया है। इन हमलों से इजराइल का असली दुष्ट चेहरा दुनिया के सामने आ गया है। खामनेई ने इजराइल से हमला लेने की कसम खाते हुए कहा कि उन्होंने खुद अपने बुरे भविष्य की पटकथा लिख दी है। इस हमले का जवाब इजराइल को निश्चित तौर पर मिलेगा और यहूदी देश को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। खामनेई ने यह भी कहा, यह भी माना कि इजरायली हमलों में उनके कई कमांडर और वैज्ञानिकों की मौत हो गई। आपको बता दूं, इस हमले में ना सबसे पहली चीज तो देखने को मिला कि हमला से ठीक पहले जो ट्रैफिक था, एयर ट्रैफिक कुछ इस तरीके से था, ईरान के ऊपर भी ट्रैफिक था, लेकिन हमले के कुछ घंटे के अंदर ही ईरान का पूरा एयर स्पेस क्लियर हो गया और जो भी फ्लाइटें थी वो डाइवर्ट हो गई। दूसरी बड़ी चीज ये देखने को मिल रहा है कि तेल के बाजार में भी यहाँ पर रेट बढ़ रहा है। भारत ने ईरान में रहने वाले अपने लोगों को ये कह दिया है कि आप सेफ्टी प्रोटोकॉल को फॉलो करें और सतर्क रहें, जो भी घटनाएं हो रही हैं उन घटनाओं के सीन में। अब कुछ लोग ये मान रहे थे कि ये जो खेल है ना, ये खेल के पीछे मोसाद एक बड़ा पार्ट है। एक बात तो सही है, इस चीज को आप जान लीजिए। और मोसाद क्यों ना रहे पार्ट, ईरान का ना चप्पा चप्पा देखा हुआ है मोसाद का। अब आपके मन में ख्याल आएगा कि मोसाद खुफिया एजेंसी का चप्पा चप्पा कैसे देख लिया। बिल्कुल, क्योंकि ईरान में जो पूर्व सरकार थी, ये जो सरकार है, ये सरकार तो इस्लामी क्रांति के बाद बनी है। इनका अपना राजा था और उस राजा के
सहायक थे इजरायली, और इजराइल की मोसाद ने उनकी खुफिया एजेंसी को ट्रेनिंग देने के लिए एंट्री लिया था ईरान के अंदर, और काफी सालों तक इन्होंने ट्रेनिंग दिया, उन्हें सिखाया। बाद में इस्लामिक क्रांति हो गई और सारी चीजें अस्त व्यस्त हो गई, लेकिन ईरान के अंदर जितना मजबूत नेटवर्क इजराइल का है ना, उतना मजबूत नेटवर्क तो किसी का नहीं है। एक से भरकर एक एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। अगर मैं बताना शुरू करूं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कैसे किस किस न्यूक्लियर फैसिलिटी में ईरान के ही वैज्ञानिकों का इस्तेमाल कर लिया इजराइल ने, बहुत सारी चीजें हैं। तो मोसाद की भूमिका तो यहाँ चर्चा में है। कुछ लोगों ने सोचा कि ये जो खेल है ना, ये ज्यादा बड़ा खेल नहीं चलेगा, ये एक चिकन गेम की तरह होगा, शायद बहुत छोटे ही टर्म में इजराइल इस खेल को खत्म कर दे। मैं चाहती हूँ कि एक वीडियो है जो नेतन्याहू ने रिलीज किया है, इस वीडियो को आप थोड़ा सा सुने। Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. For decades, the tyrants of Tehran have brazenly, openly called for Israel's destruction. They've backed up their genocidal rhetoric with a program to develop nuclear weapons. In recent years, Iran has produced enough highly enriched uranium for 9 atom bombs. 9. In recent months, Iran has taken steps that it has never taken before, steps to weaponize this enriched uranium. And if not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months, less than a year. This is a clear and present danger to Israel's very survival. 80 years ago, the Jewish people were the victims of a Holocaust perpetrated by the Nazi regime. Today, the Jewish state refuses to be a victim of a nuclear Holocaust perpetrated by the Iranian regime. Now, as Prime Minister, I've made it clear time and again, Israel will never allow those who call for our annihilation to develop the means to achieve that goal. Tonight, Israel backs those words with action. We struck at the heart of Iran's nuclear enrichment program. We struck at the heart of Iran's nuclear weaponization program. We targeted Iran's main enrichment facility in Natanz. We targeted Iran's leading nuclear scientists working on the Iranian bomb. We also struck at the heart of Iran's ballistic missile program. वैसे तो ये काफी लंबा वीडियो है, मैं इसके बारे में आपको बता दूं। ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने स्पष्ट किया कि देखो हमारे अस्तित्व को बचाने के लिए ये हमला जरूरी था, इसलिए हम ये हमला कर रहे हैं। और दूसरी बड़ी चीज, ये हमला तब तक जारी रहेगी जब तक हमें पूर्ण विश्वास नहीं हो जाता है हम अब सुरक्षित हैं। और इन्होंने सारे देशों को भी सूचना देना शुरू कर दिया है। भारत में भी आप देख सकते हैं, इनकी एम्बेसी ने भारत सरकार को ये समझा दिया है कि हमने ये हमला क्यों किया है। अब रही बात भारत, तो इससे पहले गाजा में सीज फायर को लेकर यूएनएससी में वोटिंग हो रही थी, जिसमें भारत नदारत हो गया, यानी कि भारत ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। तो भारत तो इजराइल के पक्ष में आधिकारिक तौर पर हो या न हो, इस पूरे मामले में शांत है। और जहां तक बात रही पाकिस्तान की, जनरल मुनीर और पाकिस्तान सैंडविच बनने वाले हैं। यहाँ पर ईरान आगे क्या करेगा ये कहना मुश्किल है, इसलिए पाकिस्तान का साथ लिया जा रहा है। लेकिन मेन मुद्दा है न्यूक्लियर, परमाणु शक्ति, परमाणु बमों वाले किसी भी देश को लेकर अब इजराइल और अमेरिका दोनों ही सतर्क रहना चाहते हैं। ईरान एक ऐसा देश है जिसका संबंध चाइना से खूब है, रूस से खूब है, और अभी जो सीन चल रहा है दुनिया में उसमें भी ईरान का एक बड़ा भूमिका है। रूस यूक्रेन युद्ध की बात करें या फिर चाइना की बात करें, ऐसे में अगर ये लड़ाई बढ़ती है तो काफी बड़ा रूप लेगी, और बड़ा रूप लेगी तो अंत में आप देखेंगे ना, किसी देश को सबसे ज्यादा हानि हो रही है तो वो हानि इन देशों को छोड़ दीजिए पाकिस्तान को होने वाली है। एक तरफ चाइना खड़ा है, दूसरी तरफ अमेरिका का दबाव। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आप क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।